अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप कह रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या लगा रखा है, मैं क्या कर रही हूं। तो बिल्कुल जी, क्रिसमस आप जानते हैं कि आज क्रिसमस ईव है और कल जो है वो क्रिसमस है और इस वजह से हमने सोचा चलो हम एक क्रिसमस पे भी एक शो बनाते हैं। वैसे तो खैर हम इसमें न्यूज़ पे ही बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी सेलिब्रेशंस भी चलती रहेंगी। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी हमें आज ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। सब आप जानते हैं रोहित जी को। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। तो सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। मेरी क्रिसमस आपको। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। और सब लोगों को जो है वो क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम समझते हैं कि जो है हर फेस्टिवल को मनाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, और इसीलिए मैंने भी तैयारी कर रखी है। और आज तो रोहित जी ने भी कोई नए कपड़े पहने, शुक्र है। तो उस पर भी हमें लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन चल रही है, आपको आपके कपड़े मिल गए आखिरकार। तो मुझे सबसे पहले ये मैं बताइए कि एक्चुअली जी 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 मैं एक्चुअली काम में थोड़ा मसरूफ था, तो ये सारे कोर्स मेरे रखे हुए थे। और रखे हुए इन द सेंस कि मुझे कहीं अंदर से डिग करके नहीं निकालने थे। तो मैं थोड़ा सा जरूर लापरवाह हूं अपनी ड्रेसिंग के मामले में। लेकिन निकाल ही लिया मैंने। वो सिर्फ अलमारी खोल के निकालना था वो। और उसके बाद फिर मैंने ये लगता था कि यार एक वीडियो बन रहा है ना, उस पर रिसर्च पे मैं ज्यादा टाइम लगा रहा था और अपीयरेंस पे कम। बट बेटर, आगे आगे से थोड़ा अपीयरेंस पे ज्यादा दूंगा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इससे बड़ा आपके जो ऑडियंस है उससे भी बड़ा फ्रेश फील होता है, ऑडियंस भी बड़ा अच्छा फील करती है। अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि साल खत्म होने जा रहा है और कल क्रिसमस भी है और आज रात जो है क्रिसमस ईव जैसे मनाई जाती है वो है। तो क्या थोड़ा सा आप हमें बताइए रोहित जी के किस तरह से इंडिया में लोग कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को। हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं तमाशा के वो कह रहे हैं कराची जो हमारा सबसे बड़ी सिटी है, बिजनेस सिटी है, वहां पे कहा गया कि जी केक के ऊपर वो मैरी क्रिसमस लिख के नहीं देंगे। अजीब अजीब हमारे यहाँ तो इस तरह की नौटंकियां चलती रहती हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है? बहरहाल अभी तो इंडिया में तो जिस क्रिसमस नाइट, मतलब इनफैक्ट क्रिसमस ईव, रात को 12 बजे ऐसी हालत होती है कि चर्चेस के बाहर आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। भीड़ इतनी होती है। ब्रिटिश टाइम के चर्चेस है ज्यादातर। इतनी भीड़ होती है। आप तो दिल्ली में इस बार तो लगा दिया गया, केजरीवाल साहब ने लगा दिया बैन पार्टीज पे। तो हो सकता है कि क्रिसमस पे भीड़ ज्यादा ना हो, लेकिन क्रिसमस नाइट पार्टीज होती हैं और लोग एंजॉय करते हैं। और पार्टीज के बीच में ही लोग टाइम निकाल करके चर्च चले जाते हैं। और चर्च में आपको दिखेगा कि क्रिश्चियंस बहुत कम होते हैं। हार्डली 1-2% आपको क्रिश्चियन रहेंगे, और जितने मिलेंगे वो मास में होंगे, अंदर वो प्रेयर कर रहे होंगे। बाकी सारे चर्च के आसपास, चर्च में वो देख रहे होंगे, चर्च में झांकियां बनी होती हैं वो देख रहे होते हैं। और उस क्रिसमस नाइट के एटमॉस्फियर को एंजॉय करने मैं एक बार गया था, काफी साल पहले की बात है। भीड़ इतनी थी कि मेरा नंबर ही 1 घंटे बाद आया। वो गोल्डा खाने वाला चर्च, बड़ा फेमस चर्च है दिल्ली का, गोल्डा खाना के पड़ोस में। इतना और अंग्रेजों के जमाने का चर्च है। भीड़ में 1 घंटे बाद तो अंदर घुसने का मौका मिला, वहां जाके देखा और बड़ी अच्छी अच्छी झांकियां बनाई हुई थी उन्होंने। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, बहुत कुछ बनाया हुआ था। इट वॉज नाइस, वंडरफुल। और आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे वहां पर। वो सिख भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस तो कोर्स होते ही हैं, हिंदू भी, सब मिल रहे हैं, सब मिलते हैं। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आप मतलब किसी अलग जगह पे आए हुए हैं, या क्या आप बिल्कुल एलियनेटेड फील नहीं करेंगे। सबके सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बाहर दुकानें लगी होती है। रात को 12 बजे भी, रात को करीब 2-3 बजे तक दुकानें चलती है, क्योंकि इनकी मिडनाइट मास काफी देर तक चलती है। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग मास आ जाती है। तो दुकानें पूरी रात चलती हैं, खाने पीने के स्टॉल्स उसके आसपास लगे होते हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के, वो भी हम देखें। बहुत बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। और दिल्ली में इस बार देखते हैं। वैसे तो पार्टीज पे बैन है, मिडनाइट मास पे नहीं है कोई। तो हो सकता है मिडनाइट मास में फिर वैसे ही भीड़ मिले। वहां से लाइव कर रहे होते हैं चैनल्स। और मिडनाइट मास से बहुत बिल्कुल बिल्कुल जुबिलियंट एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता होगा। यहाँ पर भी लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में जो है वो F63 और F6 का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी रहते हैं और डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, कुछ एम्बेसीज वगैरह भी हैं।
तो वहां पर मैंने देखा कि काफी डेकोरेशन है। वैसे तो खैर पूरा इस्लामाबाद में ही है, क्योंकि यहाँ पर एम्बेसीज हैं, तो शायद इस वजह से कराची वाला हाल नहीं है कि केक नहीं दे रहे और केक पे लिख कर नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो लगता है कि लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्रिसमस ट्रीज भी ले रहे हैं और सब कुछ। ना सिर्फ ये कि क्रिश्चियंस बल्कि मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे ये भी साथ साथ आप बताइए कि आप क्या कोई इंटरनेट का इशू बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि जी कोई केबल वगैरह का जो इशू है वो चल रहा है और पता नहीं कहाँ में समंदर के अंदर जाके कहीं से केबल कट गई है, और उसके बाद जो है हमें ये कहा गया है कि न्यू ईयर तक कुछ कनेक्शन खराब ही रहेगा, मतलब वीडियोस बनाने में मुश्किल डालेंगे। लेकिन क्या इंटरनेट कनेक्शंस या वाईफाई स्पीड जो है वो इंडिया में ठीक आ रही है? स्पीड तो बिल्कुल ठीक आ रही है और वाकई में बहुत अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये केबल कटने का इशू इससे पहले भी हमने सुना था, करीब 10 से 15 साल पहले की कहानी है ये। कुछ शिप्स गए थे जिन्होंने सुएज कैनाल के बाहर इजिप्ट के साइड पे अपने एंकर डाले थे, जिससे वो केबल्स कट गई थी। अब ये इंटरनेट वाया सैटेलाइट कम आ रहा है और जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाली हुई है समुद्रों में, सीज में, उससे आ रहा है। ये पूरी अक्रॉस द ग्लोब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जा रही है और उसके थ्रू आता है। तो हो सकता है कि कहीं पे कटा हो, लेकिन एक जंक्शन पॉइंट से वो पाकिस्तान की ओर जो जा रहा है वो कटा होगा। अदरवाइज वो मेन जंक्शन पॉइंट कटता तो फिर वो अक्रॉस द वर्ल्ड नेटवर्क कटता, क्योंकि ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये सारा का सारा तो पूरे एक लार्जर नेटवर्क का पार्ट है। तो आई थिंक हो सकता है उन्होंने बोला हो तो वो एंकर से ही होता है, क्योंकि वो एकदम समुद्र के फ्लोर पे पड़ी हुई है। वो वाला भी जो इजिप्ट के पास जो हुआ था आज से 10-15 साल पहले, वो भी ठीक होने में करीब 2 हफ्ते लग गए थे, लेकिन कंपनी ने ठीक कर दिया था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये साल खत्म होने से पहले ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम किस तरीके से अपने शोज करें, किस तरह से कनेक्ट करें लोगों को। लेकिन साथ साथ हम क्रिसमस की भी बात जैसे कर रहे हैं, तो हॉलीडेज भी होती हैं क्या अभी आपके यहाँ जो है वो क्रिसमस के साथ ही विंटर हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी बच्चों के स्कूल की, कॉलेजेस की, या बाद में होंगी? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों की तो अभी 24 से ही जो है हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ शहरों में कह रहे हैं कि जी जनवरी में देंगे। मेरे अपने ही मेरा ही एक नेफ्यू है, उसी की हॉलीडेज 1 जनवरी से शुरू हो रही हैं। अदरवाइज कुछ स्कूल्स ने पहले भी कर दी हैं। एक ओमिक्रॉन का खतरा भी सामने है, गवर्नमेंट उसको बहुत सीरियसली ले रही है। गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं बंद किए गए। और यूरोप में ये ओमिक्रॉन बहुत सीरियसली आया है, 1 लाख केसेस पर डे पर टच कर रहे हैं कुछ कंट्रीज। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ तो सोच करके इनका कुछ स्टूडेंट्स का कुछ करेगी, स्कूल्स बंद करे या कुछ करे। अभी बहरहाल हम लोग अपने लोएस्ट लेवल पे हैं कोरोना में। हमारे पास अब उतने केसेस नहीं है, मतलब जितने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लगभग करीब 300 दिन के आसपास, उससे ज्यादा हमारे पास लोएस्ट केसेस आ रहे हैं। तो हम लोग इतनी प्रॉब्लम में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बच्चों के स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे हैं और वो ज्यादातर 1 जनवरी से बंद, उससे पहले कुछ अभी क्रिसमस से बंद जाएंगे। अदरवाइज ऑफिशियली क्रिसमस छुट्टी है, न्यू ईयर छुट्टी नहीं है, ये क्लियर वर्ड्स में। गवर्नमेंट की ऑफिशियल हॉलीडे इज क्रिसमस एंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल हॉलीडे न्यू ईयर नहीं है। न्यू ईयर छोड़िए, किसी का भी न्यू ईयर नहीं है। ना वो हिंदू न्यू ईयर है जो कि आता है, मतलब हिंदुओं में तो कई न्यू ईयर आते हैं एक अलग अलग तरीके से। ना वो मुस्लिम न्यू ईयर है, कोई न्यू ईयर छुट्टी नहीं है, राइट? तो न्यू ईयर इज नॉट अ लीव। लेकिन बच्चों की छुट्टियां जो है स्कूल कॉलेजेस, वो 1 हफ्ते के लिए बंद होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। लेकिन खैर वो तो यहाँ पर क्योंकि जाहिर है ठंड भी बहुत है और इस वजह से भी कई जगह जो है वो स्कूल्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। उसमें अभी हमारे यहाँ से केसेस इतने ज्यादा नहीं निकले हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन ये कि फिर भी एहतियात की जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की और हम बात कर रहे हैं हम न्यू ईयर पे, तो खैर हम अलग वीडियो बनाएंगे आपके साथ। लेकिन अभी हम न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, सॉरी अभी हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं। और क्रिसमस पे जो है वो चॉकलेट्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने चॉकलेट्स ले ली हैं और भी कई बॉक्सेस मैंने उठाए हैं। मैं तो बहुत चॉकलेट खाती हूँ। आप खाते हैं रोहित जी चॉकलेट के? नहीं, मेरे पास देखें काफी चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट तो बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है। लेकिन आपको ऑर्डर करनी पड़ती है चॉकलेट्स या वो अब अपने आप दे जाता है, बोले पैसे बाद में लेते रहेंगे?
काश ऐसा होता कि मुझे कोई चॉकलेट्स भेज देता और कहते पैसे बाद में ले लेना या ना भी देना। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे खुद ही जाके लेनी पड़ती है। इतनी इतनी मेरे साथ देखे कोई मुझे चॉकलेट्स तक नहीं भेजता। सो बैड। इतना रेगुलर रेगुलर कस्टमर होने के बाद तो उसे अपने आप भेज देनी चाहिए कि इस टाइम पे मैडम मंगवाती हैं तो तू दे आ, बाकी बाद में आते रहेंगे पैसे। नहीं नहीं, मैं खुद जाके लेती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है खुद जाके शॉपिंग करने में, तो मैं अक्सर जाके खुद ही लेती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए रोहित जी, कि आपके यहाँ एक न्यूज ये भी चली है कि जी कुछ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जी इंडियन सिटीजनशिप मांगी है। तो ये क्या सीन चल रहा है? मैंने थोड़ी सी न्यूज देखी थी, मैं कंप्लीट चेक नहीं कर पाई। देखिए, न्यूज ये है कि हमारे नित्यानंद राय, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, उन्होंने पार्लियामेंट में एक जवाब दिया है। पार्लियामेंट में दो तरह के जवाब होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन, एक अनस्टार्ट। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है उसका जवाब मिनिस्टर को खड़े होकर देना पड़ता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन का आप आंसर रिटन में स्टेबल कर देते हैं। ये जो जवाब था, उन्होंने ये बोला कि करीब 10,000 एप्लीकेशंस हैं, 10,635 एप्लीकेशंस हैं इंडियन सिटीजनशिप की। उनमें से करीब 7,000 यानी कि 70% पाकिस्तान की साइड से आई हैं, और पाकिस्तान से आई हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों की हैं। और वो लोग माइनॉरिटीज से हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, इनकी हैं। और ये एप्लीकेशंस जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस पोजीशन में। इनफैक्ट मिनिस्टर ने ये नहीं बोला, मिनिस्टर ने अपने फैक्ट्स रखे, बट दिस इज माय एनालिसिस कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस सिचुएशन में है कि वहां से वो भागना चाह रहे हैं। ये उसके बाद बोला है नित्यानंद राय जी ने कि अफगानिस्तान से सेकंड हाईएस्ट नंबर है 1152। फिर उसके बाद वैसे श्रीलंका से भी है, नेपाल से भी है, बांग्लादेश से भी है और चाइना से भी है। लगभग सारे कंट्रीज से ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और ये जो अगर आप देखें तो कीनिया से भी 155 एप्लीकेशंस हैं उनके पास, नेपाल से 189 एप्लीकेशंस। आई डोंट नो नेपालीज को क्या जरूरत पड़ गई हमारी सिटीजनशिप के लिए, वो उनको दे आर मोर ओवर आर सिटीजन्स। वो यहाँ पर आकर के हमारी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक वोट नहीं डाल सकते, बट है अप्लाई किया है। श्रीलंका से 223 ने अप्लाई किया है, और जो ईरान से भी 88 ने अप्लाई किया। ये ईरान वगैरह से जो हैं, या यूके से 96 ने जो अप्लाई किया, ये वो लोग, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, और यहाँ किसी वजह से उन्होंने जॉब लेकर के यहीं सेटल होने का इरादा लिया, तो वो होते हैं। ये इसमें से ज्यादातर वो नहीं होते जो आना चाहते हैं, मीन्स छोड़ के कंट्री आना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि ठीक है बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है पाकिस्तान से भी, आप जैसे कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोग हैं ज्यादातर, तो उसमें वो तो खैर बाद में चेक करने पे पता चलेगा कि माइनॉरिटीज से है या ये कि मुस्लिम्स ने भी किया है क्या है। लेकिन आप एज अ इंडियन आप समझते हैं कि अगर सारी एप्लीकेशंस को इधर उधर से जिधर से भी आई हैं पाकिस्तान के अलावा भी, अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि इतने सारे लोग बाहर से लोग जो है वो आपके कंट्री में आ जाएं, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए घर हैं, उनके लिए खाना है। आप लोग तो जो ऑलरेडी कंट्री में हैं बहुत से उनको भी प्रॉब्लम है, हर जगह है, कोई खास बात नहीं है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल कह देंगे हाँ जी सब अफगानी जो है यहाँ आ जाए, अफगानिस्तान से सारे अफगान जो है वो इधर आ जाए, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ना घर है, ना खाना है, ना जॉब्स है। तो यही चीज हर कंट्री में होती है। तो अगर आपके यहाँ इतने सारे करोड़ों लोग जो है वो अगर भारत में आ गए तो कैसे मैनेज होगा? देखिए, इमिग्रेशन वाली कहानी है ये, और इमिग्रेशन मींस ऑफिशियली जो हो रहा है। 10,000 तो यार, इतने तो स्टूडेंट्स हमारे फॉरेन पढ़ने भी जाते होंगे, तो ये ऑफिशियली कागजों पे जो है ना, इससे ज्यादा वो इलीगल इमिग्रेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से आया या म्यांमार से आया, रोहिंग्याज है, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर इन मासेस, वो करोड़ों में है। ये तो 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हम एडजस्ट कर भी सकते हैं, इससे ज्यादा इंडियंस बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दे कम हियर। 10,000 तो एक मोहल्ले में सेटल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबको भी दिया जा सकता है और दिया भी जाता है, ऐसा नहीं। हमारे पास तो हम तो माइनॉरिटीज छोड़िए, पाकिस्तान से तो हमने मुस्लिम्स को दिए, और यही मोदी गवर्नमेंट ने दिए। आप अदनान सामी हो गया, अदनान सामी के एग्जांपल मत दिएगा, क्योंकि सलमा अदनान आगा। सामी इज अ डिफरेंट केस, सलमा आगा आल्सो इज अ डिफरेंट केस, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है,
जो अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, जो अपनी फैमिली का या अपना कुछ भी खर्चा हो वो कर सकते हैं, जो आपके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका कोई टैलेंट है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन एक ऐसे लोग अगर आप कहें 10,000 कह लें, 10 लाख कह लें, तो बढ़ते जाएंगे अगर आप थोड़ा टाइम और लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप उनको देखें जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो अदनान समी के पास है, इस तरह का कोई टैलेंट नहीं है जो अदनान समी के पास है, या इस तरह से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर आके, उल्टा वो कहेंगे मुझे जॉब दो, मुझे खाना दो, मुझे मेडिसिन दो, उस तरह के जो लोग होंगे उनको आप कैसे संभालेंगे? क्योंकि मेजोरिटी तो वही टाइप के लोग होंगे ना, बिजनेस लेके तो वो लोग नहीं आ रहे होंगे आपके पास सारे। वो लोग जो के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो वीजा अप्लाई, वो सिटीजनशिप अप्लाई ही नहीं करते, वो आके रहना शुरू कर देते हैं और रहते रहते हैं, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तब पता चलता है ये इलीगल आए थे। उनमें नहीं पता, वो लोग इलीगली बैठे, और ऐसे इलीगल अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा इलीगल हैं। लेकिन जहां तक बताऊं तो अदनान सामी और असलमा आगा से बाहर मैं एक और नाम बताना चाहूंगा आपको, फैजल कुरैशी, जो कि एक पाकिस्तानी गोल्फर थे। उन्होंने यहाँ पर एक इंडियन गोल्फर नुनीता लाल कुरैशी से शादी की थी, और वो इस समय इंडिया में सेटल है और इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, राइट। तो ये कोई नई चीज नहीं है, राइट। ये वो वहां शादी से करके आते तो रहे। नहीं सर शादी करके तो वो एक अलग चीज है। वो तो बहुत से अभी इतनी टेंशन में भी बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ऐसे जिनकी आपस में शादियां हो रही हैं, तो वो तो कोई मसला नहीं है कि शादी करके वहां चले गए। लेकिन एक शादी नहीं की बल्कि पूरी फैमिली मौजूद है और वो अपने पूरी फैमिली के साथ जो है वो इंडिया में शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों के, क्योंकि बहुत से, आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि आपके यहाँ भी जॉब्स का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ भी बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, और लोग खाने को कम है, लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को मैं कह रही हूँ कि कोई इस तरह के लोग आते हैं जिनके सपोज 3 से 4 ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं, और उनके पास कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि कोई आईटी एक्सपर्ट है या कुछ है, वो आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं नहीं मुझे कोई जॉब दे दें, आप मेरे बच्चों को आप पढ़ा दें, तो वो तो फिर कैसे गवर्नमेंट करेगी हिंदुस्तान की? वो इस तरीके का इन्फ्लक्स कि कोई आदमी आए और आकर के सेटल हो फिर जॉब ढूंढे, इस तरीके का इन्फ्लक्स अब पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान से इसलिए नहीं है क्योंकि टेरर, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा वेपन बनाया, टेरर, आतंकी अटैक्स। तो अब हर पाकिस्तान से आने वाले पे नजर रखी जाती है, और वो वापस गया कि नहीं गया ये भी ट्रैक पे होता है। और ऐसे और एक एक वीजा स्क्रूटनी के बाद दिया जाता है कोई, और इलीगल आ कितने सकते हैं, इलीगल बहुत कम आ सकते हैं। मास इन्फ्लक्स जो है वो बांग्लादेश से है, या म्यांमार से है, या एक दो कंट्रीज से है। नहीं तो नेपाल से आप हमें तो प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो आप तो सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं ना। अगर आप सिटीजनशिप दे देंगे इतने सारे लोगों को, उनकी फैमिली के साथ, फैमिली समेत ही लोग लेंगे ना सिटीजनशिप, अकेला क्या करेगा वहां पे? लेकिन ये कि वो उसकी बात मैं बात कर रही हूँ कि उनको फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देना, उनको जॉब्स देना, सिटीजनशिप वाले को कह रही हूँ। अरे जब आप सोचिए कि शादी में जब 10,000 लोगों का खाना बन रहा होता है तो 3-4 तो वैसे ही खा जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। अब 130 करोड़ हम लोग रखे हुए हैं तो 10,000 से हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है ये इलीगल इन्फ्लक्स से बाहर की बात है। जो जिसने भी अप्लाई किया है वो इलीगल नहीं है, और इलीगल फिर मैं आपको बोलूंगा इलीगल हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इलीगल आ गया है और उसके बाद वो 20 साल पहले आया था या अभी हाल में आया है और हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए सीएए आया था और इसीलिए एनआरसी आया था, जिसको इनफैक्ट कई पार्टीज अपने वोट बैंक की वजह से उसको अपोज कर रही हैं, और पाकिस्तान भी उसको अपोज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए वो है, ये 10,000 लोग, 10,000 नहीं, तस्लीमा नसरीन आई हुई हैं, उन्होंने भी सिटीजनशिप ली, बहुतों ने ली, वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। यहीं पे हैं और वी आर फाइन बाय दैट। और इनफैक्ट एक बहुत ही हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑथर हैं यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड। वो ही वाज बोर्न इन इंडिया, उनके पेरेंट्स लंदन से थे, ब्रिटेन से थे, लंदन में। वो वापस चले गए थे आजादी के बाद, यहाँ कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद लंदन चले गए, वहां जाकर के रहे, फिर वो वापस आ गए, आके मसूरी में रहते हैं। अभी वो मसूरी में अकेले रह रहे हैं, बच्चे उनके लंदन सेटल्ड हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन सिटीजनशिप है, और वो ही इज वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन।
बचपन में बहुत सारे लोगों ने रस्किन बॉन्ड की किताबें पढ़ी होंगी, और रस्किन बॉन्ड इंडिया के सबसे रेस्पेक्टेड ऑथर्स में से एक है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जरूर इस न्यूज को चेक करें और देखें कि अगर लोगों ने इतने ज्यादा, यानी 70% लोगों ने, जो इनकी लिस्ट है उसमें से 70% पाकिस्तानी है जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है भारत में, तो आखिर क्यों किया है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग क्यों परेशान हैं, और उस चीज से पाकिस्तान का नाम खराब ही होगा कि हमारे यहाँ से लोग इस तरह से जान बचा के भाग रहे हैं। तो वो जरूर देखना चाहिए और उस चीज को ठीक करना चाहिए ताकि इस तरह के सिचुएशन ना आए। पहले ही हम बहुत एम्बेरस हो चुके हैं, दुनिया में मजीद ना हो। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और क्रिसमस मनाए अच्छे से, और आपसे फिर न्यू ईयर से पहले दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। नमस्ते।